1 जून को दिल्ली में होने वाली विपक्षी दल की बैठक पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि अभी तक आप भी देखते आए होंगे या तो चुनाव से पहले या फिर चुनाव के नतीजों के बाद बैठक होने के कई मायने निकाले जाते थे। लेकिन वोटिंग के दिन यानी कि आखिरी जो चरण की वोटिंग हो रहेगी उस दिन बैठक का होना क्या सियासी मायने है, इस बात की चर्चा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस दिन शाम के वक्त एग्जिट पोल भी आना शुरू हो जाएंगे और इस बीच दिन में हो रही बैठक को लेकर सियासत गरमाएगी। गर्मी के इस माहौल में एक तरफ माहौल इस बात को लेकर भी गरमाया हुआ है कि जिन दलों ने इस बार किसी भी गठबंधन का साथ नहीं दिया या किसी गठबंधन ने उनका स्वीकार नहीं किया, उनका क्या कदम रहेगा। वही बात बसपा अध्यक्ष मायावती को लेकर भी खड़ी होती है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के दावे की ओर जाएं तो उनका कहना है कि बसपा अकेले ही सभी पार्टियों पर भारी पड़ती नजर आई है उत्तर प्रदेश में। अगर ऐसा सच साबित हुआ और एग्जिट पोल में बसपा को कुछ सीटें दिखाई गई तो ये बात साफ है कि एनडीए और इंडिया भी अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर देगा बसपा को अपने पाले में लाने के लिए। लेकिन देखा जाए तो आखिर इंडिया गठबंधन में ना शामिल होने की वजह क्या थी मायावती की, जबकि इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे थे वो मायावती के एजेंडे से काफ़ी कुछ मैच खाते थे। जैसे जाति आधारित जनगणना की बात कर ले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान बचाने की बात कर लें, या फिर गरीब पिछड़ों को उनका हक दिलाने की बात कर लें, अल्पसंख्यक को लेकर जो तमाम मुद्दे उठे इस चुनाव में उसको उनका हक दिलाने की बात, या फिर अगर हम देखें तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी अभी तक विकास के मुद्दे पर भाजपा ने जो काम किया राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उसमें बड़े बदलाव की ओर देख लें। लेकिन मायावती इन सब के बावजूद इंडिया गठबंधन की ओर नहीं गई, ना ही वो एनडीए की तरफ गई। तो क्या वजह रही? मायावती ने साफ कह दिया था कि वोट ट्रांसफर नहीं होता है, जिसकी वजह से इस बार वह किसी दल का हिस्सा नहीं बनी। वहीं विश्लेषक ये आकलन कर रहे हैं कि मायावती का वोट भले ट्रांसफर इस तरफ हो या ना हो, लेकिन बसपा के जो दलित वोटर से उनका झुकाव इस बार काफी हद तक इंडिया गठबंधन की ओर गया। इस मुद्दे पर आगे बात रखते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ शर्तें ऐसी बताई जा रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं, और ये बयान दिया गया था बसपा के ही सांसद द्वारा। मलुक नागर को आप जानते हैं, जो इस वक्त देखा जाए तो जयंत चौधरी की पार्टी में शामिल हो गए थे लोकसभा चुनाव के बीच ही। ऐसे में उन्होंने भी काफ़ी सियासी पारा बढ़ा दिया था। मलुक नागर ने साफ कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन चाहता है कि बहन जी उनके इस अलायंस का हिस्सा बने और बीजेपी को हराने का काम करें, तो मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मोदी को रोकना किसी गठबंधन के बूते की बात नहीं। बगैर मायावती को साथ लिए इंडिया गठबंधन बेमानी है। बता दें कि बसपा प्रमुख जिस तरीके से कैडर के दबाव में दिल्ली में बताई जा रही थी, विपक्षी पार्टियों भी उनको बीजेपी की बी टीम बता रही थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए तब मलुक नागर ने दावा किया था कि बसपा के पास पूरे देश में करीब 13%, मतलब पूरे राज्य में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13% वोट होने की बात करी थी, और देश में करीब 3 से 4% वोट होने की बात करी थी, जो विपक्ष के संयुक्त अलायंस की मजबूती देता। यानी उत्तर प्रदेश में जो 37-38% विपक्ष का वोट है उसमें अगर 13% जुड़ जाता तो ये निर्णायक होता, जो यूपी में बीजेपी के 44% से काफ़ी ज़्यादा होता। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बसपा प्रमुख को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाया जाए। लेकिन मायावती जिस तरीके से इस मुद्दे पर खुद बात नहीं रखी, भले उनके नेताओं ने बात रखी और बाद में उन्होंने पाला बदल लिया, लेकिन मायावती ने इस बात से इनकार भी नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक ऐसी भी खबरें थी कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं से साफ तौर पर कह दिया था कि अगर कांग्रेस गठबंधन में बसपा को शामिल कराना चाहती है तो वह साफ कर दे, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी को भी अपना स्टैंड इस गठबंधन को लेकर साफ करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने पिछली बार हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में, मतलब जो पहले हो रही थी, उसमें कांग्रेस से लेकर इसको अपना रुख स्पष्ट कर दिया था, जिस पर कांग्रेस ने कहा था कि ऐसा कोई विचार नहीं है। वहीं आरएलडी चीफ तब जयंत चौधरी जो इंडिया दल का हिस्सा थे, उन्होंने भी मायावती की एंट्री को लेकर काफ़ी सवाल खड़े कर दिए थे। तो एक एक करके यहाँ पर मायावती को लेकर कई दलों ने भी इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर सवाल हो रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है इंडिया गठबंधन में, क्योंकि उत्तर प्रदेश आप जानते ही हैं कितना बड़ा निर्णायक भूमिका निभाता है ऐसे बड़े चुनाव में। और मायावती की बात करें तो पूरे भारत देश में उनका 3-4% वोट बैंक है, जो बहुत बड़ी असर डाल सकता है चुनावी नतीजों पर। ऐसे हालात में अगर मायावती साथ होती तो बात शायद और बनती नजर आती।
फिलहाल 1 जून को होने वाली बैठक में इस बात की चर्चा थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर प्रस्ताव रखा जा सकता है कि उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात भी साफ कर दी कि भाई उनको किसी पद की लालसा नहीं है, कभी भी उन्होंने किसी बड़े पद की डिमांड नहीं करी है। जो पद उन्हें मिले उस पर ही उन्होंने अपने 110% काम करके दिया है, चाहे अध्यक्ष पद हो या फिर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने का काम ही क्यों ना हो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। दूसरी तरफ अब सवाल भी ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता क्या राहुल गांधी के नाम पर सहमति जता देंगे? अगर उनके नाम को लेकर उठेगा कि भाई इनको PM कैंडिडेट हम घोषित कर देते हैं 4 जून के चुनावी नतीजों से पहले, तो क्या उस पर सहमति बनेगी? क्योंकि आप खुद सोचिए कि चुनाव से पहले हो रही बैठक के कई मायने हो सकते थे, जिसमें सीट शेयरिंग हो गई, सहयोगियों की तलाश हो गई, या फिर किस नेता की नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जितना बात करते उतना ज़्यादा जो कम्युनिकेशन गैप था वो दूर होता। लेकिन इस सब पर ज़्यादा तब पहले बैठक नहीं हुई। लेकिन जिस दिन आखिरी चरण की वोटिंग, उस दिन ये बैठक किस अलग नेताओं के मायने से है, या फिर ये भी समझा जाता कि एग्जिट पोल आने के बाद ये बैठक होती, तब तो ये बात भी क्लियर होती कि किस दल को कितनी सीटें मिल रही हैं। हार या जीत के समीकरण पर चर्चा करते तो हारे कहाँ, और जीत रहे हैं तो किस कारण की वजह से जीत रहे हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी रही इस बार के चुनाव में, उसको उतनी भागीदारी आगे मिलनी चाहिए, उसको उतने बड़े पद मिलने चाहिए। फिलहाल देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती की बहुजन समाज पार्टी को लेकर चर्चा है कि वह उतना मुख्य मुकाबले में नजर नहीं आई। मुख्य मुकाबले में नजर ना आने की वजह से बहुजन समाज पार्टी को उतना ज़्यादा सियासत का केंद्र नहीं माना जा रहा, लेकिन बूंद बूंद करके घड़ा भरा जाता। और ऐसी स्थिति में जब इंडिया वर्सेस एनडीए इस बार जमकर देखने को मिला हो, बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया गया था कि एनडीए अब की बार 400 पार करेगा, जो कि पिछली बार 350 पार था। इस बार 400 पार करने की बात उठाई गई, लेकिन उनकी बातों में भी कितना दम नजर आया, इस बात का दम निकालते नजर आए इंडिया दल के नेता। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर नजरें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भले ही मायावती साथ ना आई हो, लेकिन संविधान को एक बड़ा मुद्दा बनाकर, संविधान बचाने की बात कहकर, आरक्षण बचाने की बात कहकर और बढ़ाने की बात कहकर काफ़ी हद तक उन्होंने दलित कोर वोटर को जो बसपा के साथ जुड़ा था उसमें बड़ा सेंधमारी किया है। उससे फ़ायदा अखिलेश यादव को होने वाला है। उत्तर प्रदेश में ये कयास लगाए जा रही हैं। फिलहाल इस पर नज़रें बनी हुई हैं कि 1 जून को होने वाली बैठक में सहयोगी दलों की नज़रें किस बात पर रहेंगी। क्या इस बात पर रहेंगी कि कहीं उसी बैठक में PM फेस अनाउंस ना कर दिया जाए, क्योंकि बसपा के नेता चाहते हैं कि मायावती प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के नेता चाहते हैं राहुल या खड़गे में से कोई प्रधानमंत्री बने, खासकर राहुल। समाजवादी पार्टी के नेता चाहते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने, TMC के नेता चाहते हैं कि ममता बने। वहीं अगर देखें तो एक दावा ये भी है कि नीतीश कुमार भी इंडिया दल के साथ आ सकते हैं, तो वहां पर ही एक अलग खिचड़ी पक रही है। लालू यादव इस गठबंधन को संजोए रखने के लिए और सहयोगी दलों को लाने के लिए बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। फिलहाल ये बात साफ है कि बसपा की दूर दूर तक इस मामले से दूरी है कि वे अब किसी गठबंधन का हिस्सा बने। जब चुनाव चल रहा था, बीच चुनाव थे, हालात बिगड़ गए थे, आकाश आनंद को पद से हटाना पड़ा, उसके बावजूद भी मायावती ने किसी दल का सहारा ना तो लिया, ना तो सहारा देती नजर आई। तो ऐसे में अब चुनावी नतीजों के वक्त सहारा देना लेने की बात तो उठनी नहीं चाहिए। 1 जून को बैठक में देखते हैं क्या निर्णायक भूमिकाओं पर फैसला होता है बाकी दलों की, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्या लगता है कि क्या इस बार इंडिया गठबंधन सचमुच सरकार बनाने जा रहा है या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।